ये भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति जो सोच है वो है कि आरएसएस की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो दलितों क्या क्या रहे आज अजमेर आया था। अजमेर में आना हुआ और उड़ान संस्था जिस प्रकार का काम कर रही है, मैं काफी समय से देख रहा, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ जरूर आके जाऊंगा और मैंने अपनी इच्छा जब जाहिर की जो साहब को, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष रूप से मैं अभी एक कार्यक्रम था जिसके अंदर मैं गया था, उम्मत फाउंडेशन का। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, पूरा देश पूरा विश्व उसको मना रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है तो हमारे देश का है, और एक ऐसा संविधान जो हर व्यक्ति को आज़ादी देता है, हर समाज को आज़ादी देता है, सभी के अंदर समानता की बात की गई है। आज उस संविधान को एक पर्व के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। हम हमारे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उनके जो किए हुए महान कार्य हैं, उनके विचार हैं, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज इस प्रकार से महिला शिक्षा की बात है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्यार, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द बढ़ाने की जरूरत है। संविधान पे जिस प्रकार से रोजाना हमले हो रहे हैं, उनको रोकने की जरूरत है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। और हम सब लोग मिलके इस बाबा साहब अम्बेडकर के प्रण को पूरा करने के लिए, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो समानता की बात करता है, ऐसा संविधान हमारा है, इसमें सब लोग समर्पण भाव से, समभाव से रहें, ऐसी मैं कामना है। शरबत जिहाद आया एक नया शब्द, बाबा रामदेव ने दिया इसको। उद्योग पे आए आप, पेरिस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। देखो, बाबा रामदेव से मैं ये पूछना चाहूंगा कि बाबा रामदेव की जो एकदम जो इनकम बढ़ी है, इसके बारे में बाबा रामदेव बता दें। और बाबा रामदेव डीजल, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ जब विरोध कर रहे थे, लोकपाल के विरोध में के खिलाफ, लोकपाल लगाने के लिए विरोध कर रहे थे, तो बाबा रामदेव कहाँ चले गए? बाबा रामदेव के मुद्दे कहाँ चले गए? जिस बातों पे वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, तो वो बातें तो आज भी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों नहीं करते? बताइए, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए बाबा रामदेव कहाँ चले गए? सिर्फ माल कमाने के लिए, जिसकी कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हो, जिसके प्रोडक्ट के लाभ कमाने के चक्कर में योग से निकल के और एक प्रकार की इंडस्ट्री खड़ी कर दी, सरकार से फायदा ले रहे हैं, सरकार के आड़ के अंदर छुपे हुए हैं। वो तो सरकार की बात करेंगे। ईडी ने 193 विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की, दोपहिया जुर्म साबित हुआ। SC ST कोष का 1750 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ, एक पैसा खर्च नहीं। पटवारी भर्ती और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भर्तियां हो रही है, रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा। एक व्यक्ति को, आज मैं प्रेस की बात करूं तो प्रेस के अंदर प्रेस रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है दुनिया के अंदर, भारत देश की। और जो भी पत्रकार खिलाफ बोलता है, उस पर कोई ना कोई धारा लगाकर उसको अंदर कर दिया जाता है। ये संविधान पे हमले की बात है। ये बात तो मैं समझता हूँ, इससे अच्छा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। अभी सर ज्ञानदेव आहूजा और टीकाराम जूली का मामला पूरी दुनिया के अंदर हॉट इश्यू बना हुआ है, क्या कहेंगे इसलिए? ये ज्ञानदेव आहूजा और टीकाराम जूली का मामला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति जो सोच है वो है कि आरएसएस की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो दलितों के प्रति आज भी क्या है वो है। जहां देश के गृह मंत्री कहते हैं क्या अम्बेडकर 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 करते हो, फैशन बना लिया, इतना भगवान का नाम लेते हो, तो 7
पुश्ते तर जाती। वो बात है कि देश का गृह मंत्री क्या कह रहा है, इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, इनके विधायक पूर्व विधायक किस प्रकार से मंदिरों को अंदर गंगाजल छिड़क के साफ करने की बात कर रहे हैं। बात ये है, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। देखिए, पूरा विरोध हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। जो भी समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने भी इस चीज को सुना है, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है। आम पब्लिक, सर्व समाज ने इस घटना की निंदा की है। पूरे देश के अंदर इस घटना की निंदा हुई है। और कांग्रेस में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, तो फिर और किस प्रकार का विरोध चाहिए। सर, जिस तरह ज्ञानदेव आहूजा को निलंबित किया, क्या संतुष्ट है? पहले भी किया था, फिर वापस ले लिया, अब भी किया है, फिर वापस ले लेंगे। ये तो इन लोगों की मिली भगत है, जो मिलके सब लोग कर रहे हैं। ज्ञानदेव जी कुछ समय बाद फिर वापस बीजेपी में आ जाएंगे। इतनी बड़ी घटना हुई, आप कह रहे हो कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया। बीजेपी के तो मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष तक का बयान नहीं आया उस लेवल का नहीं, पर मैं कह रहा हूँ उनका तो बयान नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार के मैटर पे बात करें? आज बीकानेर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बोर्ड लगा था उस पर काली पोत दी गई। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सरकार चला रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं? इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। जनता पे तो कह रहे हैं बिजली महंगी करेंगे, पानी महंगा करेंगे, पेंशन को रोकने का काम करेंगे, और जो असामाजिक तत्व जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रोजाना इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां खंडित की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या है, किस तरफ? कांग्रेस का ये जो वर्ष है, ये संगठन को मजबूत करने का वर्ष है। हम मजबूती के साथ हमारे जो संगठन के जो खाली पद हैं उनको भरने का काम करेंगे। जिला अध्यक्षों का अभी नए पद हमने क्रिएट करवाए हैं। बहुत ही जल्दी नए पदों का उसमें नए लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण शिविर लगाएगी, जिलों के अंदर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। ये लोग वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी कर रहे हैं उस चीज पे पूरा फोकस करेंगे कि किस प्रकार से जो फर्जी वोट ये लोग जुड़वाते हैं, करते हैं, उसमें भी कार्रवाई करने का काम। कांग्रेस गुटबाजी से क्यों नहीं उभर रही? अब कौन सा गुट नजर आ रहा है? अब कौन सा गुट है? सारी चीजें तो आप मंच पे तो सारे कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम एक है, लेकिन उसी मंच पे फिर तंजिया लैंग्वेज का इस्तेमाल एक आप बता दीजिए ना कहाँ की? सर, प्रदेश के अंदर सचिन पायलट गुट है, अशोक गहलोत गुट अलग है। अजमेर की बात करें, अजमेर के अंदर आपके 4 खेमे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। कोई खेमा नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं। सब लोग उनके नेतृत्व में एकजुट हैं, एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक होकर इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिर सफलता क्यों नहीं मिल पा रही? सफलता मिल रही है। आपके नेता जो चुनाव हारे वो कहाँ सफलता नहीं मिल रही? अभी तो हमें हराया। 1.5 साल पहले तक हमारा राज था, सफलता कैसे नहीं थी? जो चुनाव हारे कांग्रेस के नेता वो सरेआम मुंह पे बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं कि फला शख्स ने ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी करके हमें हरा दिया। मैं बताऊं, ये चुनाव प्रक्रिया है। यहाँ पिछले 35 वर्षों का इतिहास है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी लगातार आई है, तो ये तो कहना कि हम सत्ता से दूर हैं, ये तो बात यही आपकी बरोबर हो जाती है। रही दूसरी बात, केंद्र के अंदर ये जो लोग आए हैं, तीसरी बार आ गए, ये बात सही है, लेकिन एजेंडा क्या था? किस प्रकार से देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। आप 11 साल पहले चले, इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा, गंगा मैया को साफ करूंगा, किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा, सबको पक्का मकान दूंगा। पता नहीं कितने वादे किए थे। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की थी, डॉलर रुपए बरोबर करने की बात की थी। क्या किए? अगले चुनाव से पहले पुलवामा हमला होता है, उसके घड़ियालू आंसू बहाकर उस चीज का लाभ लेने का काम किया। लड़ाई लड़ी सेना ने और उसका राजनीतिक फायदा लेने का काम किया। अब की बार लड़े थे, राम मंदिर का नाम लेके भी आगे, उसके बावजूद 400 पार की बात करते करते 200 पार पे अटक गए। तो ये जो सारी चीजें है ना, समय आने पर सब क्लियर हो जाएगी। आज जनता सब चीजें देख रही है, किस प्रकार से 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 2-2 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिए चुपचाप। अमेरिका ने क्या टैरिफ लगा दी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। हमारे भारत के जो लोग हैं वहाँ अवैध प्रवासी थे, बेड़ियों में जकड़ जकड़ के उनको भेज रहे हैं। ये हालत इन लोगों ने कर रखी।